7 कल्पों का क्षय हो जाने के बाद भी मृत न होना, अर्थात नष्ट होना तो दूर, जो क्षीण भी नहीं होती, ऐसी श्रेष्ठ नदी ही कहलाती है नर्मदा। स्कंद पुराण के रेवा खंड के अनुसार सतयुग में जब भगवान शिव मैकल पर्वत पर बैठकर तपस्या कर रहे थे, तभी उनके शरीर से एक पसीने की बूंद धरती पर जा गिरी और तभी पूरी घाटी जलमग्न हो गई। उसके उपरांत उस जलमग्न घाटी से एक देवी प्रकट हुई और वो भगवान शिव से बोली, आप मेरे पिता हैं, मेरे लिए क्या आज्ञा है? तब भगवान शिव बोले कि आप जीवों के कल्याण के लिए नदी के रूप में भारतवर्ष में प्रवाहित हों। भगवान शिव की आज्ञा से सुखदायिनी देवी मां नर्मदा भगवान शिव एवं अन्य देवताओं का वरदान प्राप्त करके पवित्र नदी के रूप में धरती पर आकर प्रवाहित होने लगी। मां नर्मदा का उद्गम स्थल भारत के मध्य में स्थित मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले का अमरकंटक है, जहां से निकलकर विंध्य एवं सतपुड़ा पर्वत श्रृंखलाओं की घाटी से होते हुए पूर्व से पश्चिम की ओर लगभग 1312 किलोमीटर की यात्रा मां नर्मदा पूर्ण करती हैं और अंत में गुजरात के भरूच खंभात के खाड़ी में जाकर समाहित हो जाती हैं। विंध्य और सतपुड़ा के संधि स्थल से निकलने वाली मां नर्मदा विंध्य की भांति ही उत्तर और दक्षिण के मध्य विभाजक रेखा खींचती है। भूवैज्ञानिकों का मानना है कि जीवन का सर्वप्रथम विकास नर्मदा नदी के तट पर हुआ है। सतयुग के सक्रिय भूभागों के संघर्ष से बनी इस घाटी में आदिकालीन समुद्रीय जीवाश्मों के अवशेषों के साथ साथ डायनासोर के भी प्रमाण मिलते हैं। इसी कारण मां नर्मदा नदी को भारत की सबसे प्राचीन नदी होने की मान्यता प्राप्त है। घाटी की गुफाओं में आदि पाषाण कालीन मानवों की उपस्थिति के प्रमाण के साथ साथ नदी के किनारे बसे अनेक पौराणिक जनपदों की सतत उपस्थिति इस नदी की भारत के विकास में सहयोग की अविरल गाथा का वर्णन करती है। मेरे समस्त सृजन का आधार तो नर्मदा है। मेरी किताब भी उसके कारण संभव हो सकी, मेरे चित्र भी उसके कारण संभव हो सकी। तो मैं तो नर्मदा व्रती चित्रकार लेखक हूँ। नमी के कारण यहाँ गुलबकावली का पुष्प ज्यादा होता है, जो नेत्र रोगों के सभी रोगों को दूर करता है। तो पहले तैरना सीखे, फिर से ढूंढने लगते थे वहीं पे, फिर जंप लगाते थे 10-10, 20-20 रुपए में। फिर वहाँ से थोड़ा थोड़ा करके ऊंचाई बढ़ाई हम लोगों ने। एक जंप मारी तो 50 रुपए मिलता है। उसमें कोई बनावटी बात थोड़ी, नर्मदा जी तो दे रही है। जब हम 3 साल से कहीं जा नहीं रहे और ये दाल रोटी जो दे रही है नर्मदा जी तो दे रही, तुम्हारी जब के रूप में आकर दे रही है। 50 रुपया मां नर्मदा ऐतिहासिक रूप से ही नहीं बल्कि पौराणिक रूप से भी अति महत्वपूर्ण है। भारतवर्ष में महादेव के प्राचीन तीर्थ जिनका उल्लेख पुराणों में भी है, वे सभी तीर्थ मां नर्मदा के किनारे आपको दिखाई पड़ जाएंगे। अन्य नदियों की अपेक्षा मां नर्मदा की विशेषता यह भी है कि अन्य नदियां किसी विशेष तीर्थ या स्थान में जाकर पुण्य होती हैं, लेकिन मां नर्मदा हर जगह पुण्य है। पुराण में एक श्लोक भी आता है, गंगा कनखले पुण्या कुरुक्षेत्रे सरस्वती ग्रामे वा यदि वारण्ये पुण्या सर्वत्र नर्मदा। अर्थात गंगा कनखरे हरिद्वार में, सरस्वती कुरुक्षेत्र में, लेकिन मां नर्मदा ग्राम में, जंगल में, सभी जगह पुण्यदायिनी है। अन्य नदियों में जाने से, स्नान करने से आपकी शुद्धि होती है, लेकिन मां नर्मदा के दर्शन मात्र से ही आपकी शुद्धि हो जाती है। पुराण में भी इसका वर्णन आता है, त्रिभी सारस्वतम तोयम सप्ताहेन त्वयामुनम सद्धा पुनीति गांगयेम दर्शनादेव नर्मदम। अर्थात सरस्वती 3 दिन, यमुना 7 दिन तथा गंगा में 1 दिन स्नान करने से मनुष्य पावन होता है, लेकिन
नर्मदा के दर्शन मात्र से ही व्यक्ति पवित्र हो जाता है। यहाँ से कहीं जाने का मन ही नहीं करता। जी जी। ना कहीं तीर्थ जाने का मन करता है, क्योंकि मैया के दोनों तटों पे ही सारे तीर्थ हैं। जी। गंगा जी में नहाने का फल है, जमुना जी में वो 3 दिन का फल है, 3 दिन स्नान करना पड़ता है, और नर्मदा मैया में क्या है, तत्काल फल है, तत्काल फल है। इसलिए नर्मदा मैया परम पावनी, तरन तारिणी, मंगलदायिनी, और दर्शन करने से ही मुक्ति हो जाती है। इसलिए इतना बड़ा महात्म है। और ये जो आप शिवलिंग देख रहे हैं 350 वर्ष पुराना शिवलिंग है सर। ये कहाँ पर? ये सामने को आप व्हाइट वाला शिवलिंग देख रहे हैं ना, ये ऊपर जी, ये 350 वर्ष पुराना है। अहिल्याबाई ने रखा था, इंदौर की महारानी है ये। अच्छा जी, नर्मदा जी की बहुत बड़ी भक्त थी वो। नर्मदा अंचल में मां नर्मदा जी की बड़ी बड़ा शक्ति और अपार नर्मदा हर व्यक्ति के अंदर समाये है। दुख पीड़ा कष्ट हरण करते हैं, जानते हैं, सबका हरण करते हैं, सबका पालन करते हैं, सबको शीतल देते हैं, अन्न क्षेत्र भी देते हैं। माँ जितने रूप है उनमें अन्न व्यापक माँ नर्मदा का स्वरूप है, अलग अलग उसका विधान है। तो नर्मदा किनारे जहाँ है 100 किलोमीटर तक उनका पूरे देश में, हम जब जाते हैं तो साउथ की संत लोग वहाँ परिक्रमा करते हैं, कई लोग करते हैं। तो माँ नर्मदा को हर व्यक्ति नहीं समझता है। नर्मदा परिक्रमा भारतीय सनातन धर्म की उन अनोखी यात्राओं में से एक है जिस पर चलकर श्रद्धालु भक्तिमय हो अपनी रोजमर्रा की दिनचर्या पीछे छोड़ आगे बढ़ते हैं और जीवन को एक वृहद एवं विराम रूप से साक्षात्कार कराने का प्रयास करते हैं। पारंपरिक प्रथा के अनुसार अपने परिवार और गुरुजनों की अनुमति के साथ परिक्रमा का संकल्प धारण करने के उपरांत यात्री नर्मदा तट पर किसी भी एक तीर्थ से अपनी यात्रा प्रारंभ करते हैं एवं नदी को बिना पार किए ही एक ही दिशा में चलते जाते हैं। नर्मदा की परिक्रमा लगाते आस्थावान नर्मदा पुत्रों की वाणी में जैसे लंबे टेर वाले लमटेरा गीत सुनाई पड़ते रहते हैं। देखिए 3 बरस 3 महीने 13 दिन तक नंगे पांव भिक्षा मांगते हुए चलना, ये कोई साधारण तपस्या नहीं है। बाद में मेरे घर वाले मेरे को परमिशन लेने के लिए तैयार नहीं थे, तो प्रताप महाराजा ने मेरे को घर वालों से परमिशन दिलवा दिया। अब उनका मैंने 2 दिन 3 दिन जैसा उनका इच्छा है, मना ही नहीं है कि आपको भी तो बोले कि आप रुकिए, जितना दिन आपको लगे बस वैसा है। फिर उनका जितना दिन मन लगा वो रहे, फिर कहे कि अब हम आगे बढ़ेंगे। एक परिक्रमावासी ने मुझसे कहा कि आपको अगर डॉक्टर बनना है तो मेडिकल कॉलेज है, इंजीनियर बनना है तो इंजीनियरिंग कॉलेज है, अगर आपको एक बेहतर इंसान बनना है, अच्छा मनुष्य बनना है, तो उसके लिए कौन सा कॉलेज है। फिर उन्होंने ही कहा कि इसके लिए ये नर्मदा परिक्रमा है। देखिए वो नदियाँ पवित्र है, माँ नर्मदा का स्वरूप बड़ा व्यापक है। राजा मैकल सुता सोननद की कथाओं के साथ ही बाज बहादुर रानी रूपमती की कथाओं को नर्मदा माई अपने आप में समेटे हुए है। गोंडवाना की रानी दुर्गावती और माहेशमती की रानी अहिल्याबाई होलकर की वीरता को रेवा ने अपने प्रवाह में संजोया है। नर्मदा तट का मनोरम रूप और जैव विविधता प्राचीन काल से ही मानव जीवन के लिए एक सार्थक शिक्षा, सेवा और प्रेरणा का स्रोत रहा है। इसीलिए इस जगह गुरु श्री आदि शंकराचार्य ने नर्मदाष्टक की रचना कर नर्मदा माई की स्तुति की है। इनकी नदियों की साफ गंदगी नहीं फैलाए, क्योंकि कोई चीज कचरा डालेंगे तो हमारे दिमाग में, मस्तिष्क में, व्यवहार में कचरा पैदा हो जाएगा। इसलिए हमको इनको पवित्र रखना चाहिए। सप्तकालों में भी क्षय नहीं होने वाली नर्मदा माई
अपने आंचल में असीमित स्नेह भरे हुए अपने सपूतों को जीवन जीने की दिशा दिखा रही हैं, साधना का पथ बता रही हैं और कर्म के सौंदर्य को प्रतिष्ठापित कर रही हैं। के गाड़ घेरा रे हरी हरे आबादपुरी से